जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भूख नहीं लगती है? क्या आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होती है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको भूख कैसे लगे और भोजन करने की कैसे आपकी इच्छा जागृत हो। योग के द्वारा इसके क्या उपचार हैं, ये हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भूख न लगना ये एक पाचन प्रणाली का रोग है। जब हमारे पाचन प्रणाली, पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है और हमारे पाचन अंगों से निकलने वाला रस पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है, तो हमें पाचन संबंधी रोग हो जाता है, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। इसके क्या लक्षण हैं? अगर हमें भूख नहीं लगती है तो सबसे पहले हमें कमज़ोरी का एहसास होता है। खाना थोड़ा भी खाएंगे तो खट्टी डकार आ जाती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो थक जाएंगे एकदम से, काम करने में थकने लग जाते हैं। इस तरह के कई सारे लक्षण जो हैं हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत तो होती है। तो फिर क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे अंदर जो फैट्स होता है, जो चर्बी होता है, उससे अपने ऊर्जा की आपूर्ति कर लेती है। और जब फैट्स जो है हमारा कम होने लगता है तो कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो है डर लगने लगता है, क्रोध आता है, भय होता है, चिंता, डिप्रेशन, ऐसे कई रोग और हो जाते हैं। क्या कारण है भूख न लगने के? सबसे बड़ा कारण तो मैंने बताया आपको कि पाचन तंत्र का कमज़ोर होना ही भूख न लगने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा चिंता है, डिप्रेशन है, भय है, क्रोध है, घबराहट है, कई तरह के इस तरह के मानसिक रोग भी हैं, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। भूख न लगना केवल एक शारीरिक कारण ही नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमारी भूख को प्रभावित होती है। इसलिए हमें मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, शक्तिशाली रहना चाहिए। अगर हम योग के मार्ग पर जुड़ते हैं, योग करते हैं नियमित रूप से, तो हम भूख न लगने जैसी बीमारी का अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं और हम पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। और एक बीमारी होती है सबसे ज़्यादा जो भूख न लगने के कारण, अल्प रक्तता, खून की कमी। और जब खून की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमें होने लगती हैं और हमें अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हम आज आपको बताएंगे कुछ योगासन, जिसके द्वारा हमें भूख अच्छी तरह से लगे और खाना अच्छी तरह से पचे और हम पूरी तरह से शक्तिशाली हों, हमारा शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ हो, हमारा कार्य क्षमता बेहतर हो। इसके लिए मैं कुछ योगासन आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हमारे नाभि के बिल्कुल बैक में, स्पाइन में एक चक्र होता है जिसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र। जब हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है तो हमारी जठराग्नि अपने आप ही तेज़ हो जाती है। तो हमें वो आसन करने चाहिए जिससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा हो। अगर हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम कुछ भी खाएंगे पचेगा। इससे हमारा जठराग्नि अपने आप ही तेज़ होगी। जैसे हम खाना खाएंगे तो अपनी जठर में एकदम से जो है उत्तेजना होगी। अगर हमारा खाना कुछ भी खाएंगे बहुत अच्छी तरह से पचने वाला है। योगासन भी हम वही करेंगे जिससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है। दोस्तों, हमें मुख्य रूप से आंतरिक शुद्धता और संतुलन की आवश्यकता होती है और यह हमें योग के द्वारा ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कुछ आसन बता रहा हूँ जिसके कारण आपको अच्छी तरह से भूख लगे, खाना अच्छी तरह से पचे। सबसे पहला आसन तो है आपका वज्रासन। मैं नियत बताता रहता हूँ और सभी लोगों को पता भी है, खाना खाने के तुरंत बाद किया जाने वाला यह आसन। इससे जो हमारा जठराग्नि तीव्र हो जाती है और खाना बहुत अच्छी तरह से पचता है। और इसके अलावा
हमारा जो है इससे मन भी शांत होता है। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन में बैठ सकते हैं। एकमात्र आसन यह है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। दूसरा मैं और आसन एक बताने जा रहा हूँ आपको, पाचन क्रिया की, सशक्त पाचन तंत्र के लिए। ये है आपका योग मुद्रा। योग मुद्रा के द्वारा हमारे सारे ऑर्गन प्रभाव में आते हैं। लीवर प्रभाव में आती है, किडनी प्रभाव में आती है, हमारे आंतें प्रभाव में आ रही हैं, पेनक्रियाज प्रभाव में आती है। पूरी तरह से हमारा पाचन तंत्र प्रभाव में आता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा पाचन बहुत सुदृढ़ हो जाता है। इस तरह से आप बैठे हैं पद्मासन में, दोनों हाथ पीछे, आप साइड से बता देता हूँ। इस तरह से आप बैठे हैं, बाएं हाथ की आपकी मुट्ठी बंद है, दाएं हाथ से जो है आपने जो है बाएं हाथ की कलाई पकड़नी है। श्वास भरें और कमर को तानें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कटी भाग से झुकें और माथा आसन पर। बहुत ही सुंदर आसन, मजबूत पाचन तंत्र के लिए, लीवर संबंधी विकार इस आसन से दूर होते हैं। शुगर के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत ही सुंदर यह आसन आते प्रभाव में आती हैं। और जब जो है पर्याप्त मात्रा में सभी अंगों से पाचन रस निकलता है तो हमारी पाचन क्रिया सशक्त होती है। और जब पाचन क्रिया सशक्त होती है तो हमें भूख न लगने जैसी बीमारी होती नहीं है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। बहुत ही सुंदर यह आसन। इसके बाद एक और आसन बताने जा रहा हूँ मैं, मुंडूक आसन। इस तरह से जो है एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियाँ दाएं तरफ रखें, वज्रासन में आ जाएं। आगे जो है घुटने मिले हुए वज्रासन की स्थिति। अब जो है मुट्ठियाँ बंद करें, अंगूठा जो है मुट्ठी के अंदर और मुट्ठियों को जो है अपने नाभि के दाएं बाएं लगाने। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें। बहुत ही सुंदर यह आसन। पाचन तंत्र हमारा प्रभाव में आ रहा है, पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही है, पूरे पेट की आंतें प्रभाव में आ रही हैं, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता हुआ मुंडूक आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब ये हथेलियों का कप बनाएंगे, बाएं हथेली नाभि पर, दाएं बाएं के ऊपर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से झुकें। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो हमने पहले डाली हुई है, लिंक हम उसका दे देंगे। बहुत ही बेहतर आसन, मजबूत पाचन तंत्र के लिए, भूख न लगने जैसी बीमारी को दूर करने के लिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। थोड़ा रुकें। एक और आसन में आपको बताने जा रहा हूँ, भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा आसन पर, हथेलियाँ पैर के पंजे तने हुए। पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए बेहतर आसन। मन शांत होता हुआ धीरे धीरे वापस। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक और आसन में बताऊँगा, पवन मुक्त आसन। पीठ के बल लेट जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ साइड में, घुटने से दाएं पैर मोड़ें, घुटने पर ग्रिप। श्वास भरें, भरे हुए श्वास से अपने घुटने से दबा दें पेट को। श्वास को होल्ड करें। दोनों पैरों के पंजे तने हुए। श्वास छोड़ते हुए नासिका या ठोड़ी घुटने पर। नासिका ऐसे लगा सकते हो या ठोड़ी लगा सकते हो। श्वास भरते हुए वापस। ये क्रिया आपको बाएं पैर से भी करनी है और बाद में दोनों पैरों के एक साथ भी, दोनों पैरों के साथ भी इस तरह से भी करनी है। तो
यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिंक हम आपको दे देंगे। तो मजबूत पाचन तंत्र के लिए यह बहुत ही लाभदायक यह आसन है। इससे आपके जो है पेट की गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट संबंधी विकारों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक और मजबूत पाचन तंत्र के लिए तो यह आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। ये मैंने कुछ आसन बताए आपको मजबूत पाचन तंत्र के लिए और भूख न लगने जैसी बीमारी के लिए। ये सारे जो आसन मैंने बताए ये सब जो है हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और जब हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग होती है और हमारा भूख न लगने जैसी बीमारी जो है दूर हो जाती है, मजबूत और शक्तिशाली पाचन तंत्र के लिए। दोस्तों, जो कुछ मैंने आज आपको योगासन बताए हैं, ये आसन सिर्फ भूख लगने के लिए ही नहीं है, बल्कि इन आसनों के द्वारा आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी आपका संतुलन बहुत बेहतर हो जाता है, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में ऊर्जा आपके अंदर रहती है, कार्य क्षमता आपकी बेहतर होती है और शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपके मजबूत पाचन तंत्र के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।